रिचा, सबसे पहले जानना चाहूंगा ना, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट Marrakesh people approach you and they wanted you as a jury member? My first reaction was, "Are you sure?" Because there are lots of great people on the jury, and I couldn't believe that they had selected me from India. That's all. I didn't believe it actually. तो रिचा, जिस तरह का आपका फिल्मी करियर रहा है, और इतनी, और शायद आप सबसे यंगेस्ट एक्टर होंगे जो जूरी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बच्चन साहब, शर्मिला जी, वो सब रहे, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड माना जाता है माराकेश, बिल्कुल प्रीमियर फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, और उसमें अलग अलग तरह के सिनेमा से रिलेटेड लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड कल्चर्स, इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। ओके, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह की फिल्मों का चुनाव आप करते चले, बहुत काम करने के बावजूद भी आप इस मकाम पे हैं, आलम ये है कि लोग आपको एज ए ज्यूरी बुला रहे हैं जी, क्या आप मानती हैं जिस तरह की फिल्मों का आप चुनाव करती आई, वो भी एक कहीं सबब रहा है इस बात का, द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, मैं भी इन फिल्मों का चुनाव करती हूँ, ये फिल्में भी मेरा चुनाव करती हैं, और क्योंकि जब मैंने करियर शुरुआत किया था अपना, अनुराग कश्यप ने मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर दी थी, क्योंकि वो पोजीशन ऑफ पावर में थे, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने चुनाव किया, ऐसी फिल्मों ने भी मुझे चुना है। ओके, रिचा, मसान की अगर मैं बात करूँ, स्टैंडिंग ओवेशन मिलना, और उस फिल्म का कितना दखल मानती हैं आप अपने कैरियर में, और कितना टर्निंग पॉइंट रहा हो? टर्निंग पॉइंट का तो पता नहीं, बट फिलहाल जैसे माराकेश की जूरी में सिलेक्ट होने में आई थिंक मसान का बहुत बड़ा हाथ होगा, बिकॉज वो ही इकलौती मेरी ऐसी फिल्म है जो इंटरनेशनली जिसने इतना ट्रैवल किया और इतना अच्छा काम भी किया, बिजनेस वाइज भी और क्रिटिकल एक्लेम के तरह से भी देखा जाए तो आई थिंक माराकेश का तो श्रेय मैं मसान को ही देना चाहूँ। किस तरह की तैयारी है आपकी, और क्या क्या जहन में रहेगा, और क्या किसी से कुछ रेफरेंस लेंगे, या किसी से कुछ ज्ञान लेके जाएंगे? आपका अपना खुद का इंडिविजुअल क्या 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 सोचा है आपने व्हेन यू बी देयर ऑन द बोर्ड एज अ जूरी मेंबर? आई थिंक मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू, तो उन्होंने बोला जस्ट बी योरसेल्फ। तो मेरी वही तैयारी रहेगी कि मैं ऑनेस्टली अपनी बात साफ तरह से सामने रख सकूं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग जब बातें करते हैं तो मुश्किल हो जाता है अपनी बात आगे रखना, बड़े मतलब उम्र के लिहाज से भी और स्टेटस के ओहदे के हिसाब से भी। तो बस मैं कोशिश करूँगी कि अपनी छोटी सी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि ज़रूरी है। उन्होंने अगर इंडिया से यंग एक्ट्रेस को चुना तो उसकी वजह ये भी रही होगी कि उन्होंने देखा होगा कि इंडिया में भी एक तरह का सिनेमा में बदलाव आया है, तो उस चेंज को कौन लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसलिए बुलाया। मैं अगर आपकी फिल्मों की बात, गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करूं, जिस तरह का किरदार आपने निभाया है, सारे तरह उंगली काट देते हैं, करेगा नहीं, जिस तरह की ज़बान का आप इस्तेमाल करती हैं किरदार के लिए, तो कितनी स्टडी करती हैं, और हाउ डू यू गेट इन द स्किन ऑफ अ कैरेक्टर, यू नो, और बहुत कैची रहता है जितने वक्त आप स्क्रीन पे हैं, आप बांधे रखती हैं, आपको लगता है कि हाँ, इतनी यंग एक्ट्रेस और एक बहुत ही बुजुर्ग एक यंग का एक्चुअली वही तो स्किल है कि आप यंग हो या ओल्ड हो, आप जो आप कर रहे हैं उसको कन्विंसिंगली ऑडियंस तक पहुंचा दें, उनको यकीन हो जाए कि आप वही हैं। तो गैंग्स ऑफ वासीपुर के बाद बहुत लोगों को लगा शायद मैं बिहारी लड़की हूँ जिसको अंग्रेज़ी में बात करना नहीं आता, या मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, उस तरह की चीज़ें उनको लगी। पर मैं आई वॉज प्रिपेयर्ड। सी व्हेन यू आर यंग आप बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप यंग भी प्ले कर सकते हैं, ओल्ड भी प्ले कर सकते हैं, भाषा के साथ भी, बॉडी लैंग्वेज के साथ, बॉडी के साथ, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि एज ए यंग एक्टर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश करके आगे बढ़ूँ। ओके रिचा, आपके इंडस्ट्री के जो दोस्त हैं उनका क्या रिएक्शन है द मोमेंट दे केम टू नो यू आर बिकमिंग यू विल बी अ पार्ट ऑफ ज्यूरी इन माराकेश? मैंने किसी से पूछा नहीं अभी तक। कोई जो आपके फ्रेंड है इंडस्ट्री के, उनका किसी का रिएक्शन, स्पेशली अनुराग बहुत खुश है। अनुराग ने मुझे मेंटोर किया है, और मुझे लगता है कि अनुराग भी जूरी में रह चुके हैं, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया होगा ज़रूर, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन का बहुत वट है, और उनके साथ मैंने काम किया है। एक्चुअली मेरा करियर आज उन्हीं की वजह से है, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासीपुर इज़ व्हाट गॉट मी नोटिस्ड। तो वो बहुत खुश हैं, और उन्होंने कहा है कि मेक द मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा और फ्रेश हो जाएगा, और मुझे उनके सिनेमा में वो नज़र आता है, और मैं उम्मीद करती हूँ वापस आऊँ तो मैं भी बहुत कुछ अच्छा करूँ।
ओके, आप डू यू एग्री विद दिस कि अनुराग की मैं बात करूं, तिग्मांशु धुरिया की बात करूं, ये इंडस्ट्री में फिल्म मेकिंग को लेके, सिनेमा को लेके बदलाव लेके आए? चाहे मैं पान सिंह तोमर की बात सिर्फ अनुराग नहीं, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो छोटे शहरों से हैं, जो फिल्म फैमिली से नहीं है, पर जिनका फिल्मों में रुझान है, और वो उन्होंने बहुत कुछ सिनेमा के लिए किया है, जैसे कि अनुराग, दिबाकर, इम्तियाज़ अली। अब देखिए आज उनकी इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज़ हुई है, बट वो जमशेदपुर से हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करके लिख पढ़ के स्ट्रगल करके इस मकाम तक आए। विशाल भारद्वाज, अभिषेक चौबे, ये सारे लोग, आनंद राय, बहुत सारे होंगे जिनका मैं नाम भूल रही होंगी, बट दे ऑल आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इनटू द इंडस्ट्री। चाहे वो बोलचाल हो, चाहे वो अब आनंद राय ने कंगना को किस फ्लेवर का रोल दिया तनु वेड्स मनु ने, उतना मज़ेदार पार्ट। और ये आप आज से 10 साल पहले सोचें तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई हीरोइन वैसा काम करेगी, या वो ऐसा काम करेगी तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा किया। तो आई थिंक जो नए आइडियाज़ लेकर बाहर से इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बदलाव ला रहे हैं। जैसे सुजीत सरकार, सुजय घोष, बहुत सारे आजकल बहुत 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 बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं। वी आर इन अ वेरी गुड टाइम फॉर फिल्म्स। ओके, जैसे आपने कहा, मैं माइट बी रिपीटिंग माई सेल्फ, क्या कमर्शियल सिनेमा की जब मैं बात करता हूँ, चेन्नई एक्सप्रेस और लुंगी डांस और जो सो कॉल्ड कमर्शियल सिनेमा है, उसका हिस्सा बनना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं मुझसे लोग ये क्यों पूछते हैं, उन्हें लगता है शायद मैं ना करूं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमर्शियल सिनेमा। इनफैक्ट मैं कमर्शियल सिनेमा देखते ही बड़ी हुई हूँ। हम में से सब जब बचपन में हम सोचते हैं हम एक्टर बनेंगे या जो भी, तो हमने वही फिल्में देखी हैं। शाहरुख खान की फिल्म है, या बड़े कैनवस की अमिताभ बच्चन की फिल्म है, या माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी। दीज आर रोल मॉडल्स फॉर पीपल हु आर नाउ इन देयर 20s। दैट्स बिकॉज उस सिनेमा का एक बहुत अच्छा एल्योर था। मुझे लगता है उस तरह की फिल्में भी कम बन रही हैं आजकल, जो बहुत बड़े कुछ एक स्टूडियोज़ ही बनाते हैं और कुछ एक फिल्म मेकर्स ही बनाते हैं। बट आई वुड लव टू डू इट। आई बहुत बड़ी वजह थी कि मैंने रामलीला को हाँ बोला, इसलिए क्योंकि मुझे संजय लीला भंसाली के साथ काम करना था, जो इतनी बड़ी और बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। ओके, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान उन्होंने मुझे चुना और मैं फिल्म का हिस्सा बनी। आई यू इन दैट पोजीशन जस्ट राइट नाउ द मोमेंट पोस्ट मसान की अब आप फिल्में खुद चुनती हैं कि मुझे इसमें काम करना है और इसमें नहीं, या मुझे इसका हिस्सा बनना है और इसका नहीं? जी, मैं कोशिश तो करती हूँ। अभी अच्छा चल रहा है, थैंकफुली कुछ फिल्में रिलीज़ पे हैं और इट्स गोइंग वेल। क्या एक एक्टर के लिए मसान जैसी अच्छी फिल्में करना ज़रूरी है, जब हम कमर्शियल एस्पेक्ट को छोड़ के बात करते हैं कि आपको अपने आप को नोटिस कराना है एज एन एक्टर? देखिए, इसका जवाब सिर्फ ये है कि अभी आप बहुत सारी 200 करोड़ की फिल्में पकड़ लें, ठीक है, या 100 करोड़ की, उनमें से आप कितनी दोबारा देख सकते हैं? मसान ऐसी फिल्म है जो यादगार फिल्म है, जो सिनेमा में गिनी जाएगी, जिसको अवार्ड मिलता है और जिससे लोगों की पहचान बनती है, एक अच्छी शुरुआत होती है। तो आई थिंक हर इंसान अच्छी फिल्म को पहचानता है, चाहे वो सड़क पे चलने वाला हो, रिक्शे वाला हो, या बहुत इंटेलेक्चुअल कोई हो। अच्छी फिल्म की पहचान सबको होती है। अच्छी फिल्म में ग्लैमर नहीं होता, वो अलग बात है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ना हो, बट आई एम सेइंग इस बजट की फिल्मों में अक्सर आप नहीं देख सकते पहाड़ और गाने वगैरह, बट वो यादगार फिल्में होती हैं। तो ज़रूरी है एक एक्टर हमेशा अपनी लाइफ में कुछ यादगार काम भी करे। पूजा भट्ट ने ट्वीट किया है आपकी आने वाली फिल्म को, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। ऋचा, कितनी एक्साइटेड हैं और क्या? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है पूजा भट्ट के साथ काम करने में। तब मज़ा आता है जब एक एक्ट्रेस ही प्रोड्यूसर हो, जो डायरेक्ट भी कर चुकी हूँ, वो प्रोडक्शन डिज़ाइन भी खुद करती हैं, तो वो मुझे बहुत मैनी हैंडेड गॉडेस लगती हैं वो, कि हर चीज़ कर लेती हैं और बहुत प्यार से अपने एक्टर के साथ काम करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर पुश भी करती हैं। तो आई थिंक मैं पूरी जान डाल रही हूँ कैमरे में, देखते हैं क्या होता है। कितनी डिटेलिंग पे काम कर रही हैं आप, कितना खास करके लिंगों को लेके, ज़बान को लेके, बॉडी लैंग्वेज को लेके, किरदार इस तरह का है? किस कैबरे की मैं बात नहीं, कैबरे में बहुत रेगुलर सा किरदार है, पर वो किसी इरा का नहीं है, किसी प्रांत का ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल कहानी है, उसमें कुछ डांस है, तो इसलिए उसका नाम कैबरे है। थैंक यू।